नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर सैनी। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो किसी मेडिसिन को लेकर नहीं है। एक रिपोर्ट है जो आपसे डिस्कस करूंगा। मेरी उसमें जो राय है, फिर आपकी जो उसमें राय होगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, पिछले 15 साल में भारत में जो पार्लियामेंट में सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो एक रिपोर्ट पेश की गई कि भारत में 93,000 सरकारी स्कूल जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल थे, जो शिक्षा के रिसोर्सेज हैं गांव में, तो 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए। उसके पीछे की वजह बताई गई कि स्कूलों में बच्चों की संख्या पर्याप्त नहीं है और उन स्कूलों को पास के जो बड़े स्कूल है उनके साथ में मर्ज कर दिया गया ताकि बच्चों की शिक्षा को बेहतर बना कर रखा जा सके। ठीक है, अब वो शिक्षा का स्टैंडर्ड बेहतर हुआ नहीं हुआ, ये तो ग्राउंड लेवल पर जाकर उन जगह पर ही पता लग सकता है कि क्या ये अच्छा डिसीजन था या गलत डिसीजन। लेकिन एक रिपोर्ट जो नीति आयोग, जो भारत की नीति आयोग जो संस्था है, उसके हिसाब से 98,600 स्कूल भारत में ऐसे हैं जिनमें आज तक ना तो सही रोशनी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की, और ना ही वहां पर शौचालय है। हम 2026 में हैं दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे जिनको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार शौच के लिए शौचालय जाना पड़ता है, वहां पे अगर शौचालय ही नहीं है तो ऐसे स्कूलों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा। ऐसी स्थिति बनाई गई है या बन गई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक दूसरा आंकड़ा भी है हमारे पास में कि भारत में 2024-25 तक जो प्राइवेट स्कूल उनके रजिस्ट्रेशन हैं, जो कि आज की डेट में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, 3,39,983 स्कूल भारत में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के साथ में चल रहे हैं, जिसमें 2024 और 24 के एंड यानी कि 25 का हम मान सकते हैं 8,475 नए प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन हुए। इतनी तेजी से प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन होना और उससे कई ज्यादा स्पीड से सरकारी स्कूलों का बंद होना, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट संस्थाओं, कॉरपोरेट ऐसे लोगों के हाथ में चला गया। और शिक्षा का जो मंदिर है, जिसको हम विद्यालय बोलते थे, वो आज की डेट में शॉपिंग मॉल बन के रह गया। अब शॉपिंग मॉल कैसे बन के रह गया है? हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, बच्चे को एक सॉक्स भी अगर लेनी है, बच्चे को एक रबड़ पेंसिल भी लेनी है, बच्चे की ड्रेस है, बच्चे को कॉपी है, कुछ भी स्कूल से रिलेटेड अगर उसको परचेज करना है तो वो उसी स्कूल से मिलेगा। बाहर की कोई भी चीजें अंदर सेफ्टी नहीं करते हैं। एजुकेशन को एक तरफ, इतनी तरफ बड़ी तेजी से प्राइवेट करना, सरकारी स्कूलों का बंद करना, कहीं ना कहीं जिन बच्चों के पास में
लास्ट ऑप्शन था वो गांव का स्कूल, वो उनसे छीन लिया गया। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की उनकी क्षमता नहीं है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं पिछले 25 साल से अगर आपसे बात करूं तो मेरे भी गांव में सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। तो जब मैं उस स्कूल को देखता हूं तो मुझे लगता नहीं कि हम 2026 में हैं। उन स्कूलों में बच्चों की संख्या कहां से बढ़ेगी जिन स्कूलों के पास फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स की कोई जवाबदेही नहीं है। तो कौन ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पसंद करेगा। और प्राइवेट स्कूल कमाई का अड्डा बन चुका है। तो ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि एजुकेशन कुछ लोगों के हाथ में एक जरिया बन जाएगी लोगों को लूटने का। तो आज ये कुछ आंकड़े थे मेरे पास में, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करने चाहिए। नीट जैसे एग्जाम के पेपर अगर लीक हो सकते हैं, नीट की परीक्षा जो भारत की एक मेन एंट्रेंस में आता है, अगर उसके भी पेपर लीक हो जाते हैं, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को नीट की परीक्षा दिलाने के लिए कर्जा लेके ट्यूशन दिला रहे हैं, और पेपर से 2 दिन पहले अगर किसी बच्चे को पता लगता है कि जो मैंने पढ़ा है उसका यही पता नहीं है, उसका एग्जाम कब होगा, उसके पास कोई डेट ही फिक्स नहीं है, और शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए या सरकार में बैठे कुछ लोग ये बोल देते हैं कि अगर पेपर लीक हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा से पेपर हो जाएगा। तो इस देश की विडंबना है कि बच्चों का मनोबल तोड़ने के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। नीट का पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है कि आज नहीं कल करा देंगे, उससे इस देश के भविष्य में निकलने वाले डॉक्टर्स होंगे, और अगर वही पेपर सिक्योरिटी के साथ नहीं कराया जा सकता तो फिर आने वाले डॉक्टर कैसे बनेंगे, ये आप सभी लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको मेरे इस वीडियो में जो भी विचार थे मैंने दिए आपको, इसमें आपको कुछ भी अगर लगता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है तो आप कमेंट करके प्लीज़ मेरे को बताइए। तो आज के लिए थैंक यू।